क्लास 12th वालों 5 मिनट के अंदर तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। अगर तुमने अभी तक कुछ भी कवर नहीं किया है ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, तो भी तुम अगले 3 महीने में बोर्ड एग्जाम पे फतेह कर सकते हो। कैसे, वही मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने आया हूं। दोस्तों देखो, हम टीचर्स ना सितंबर को मूविंग मंथ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप सितंबर से भी सीरियस हो गए ना तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर सकते हो, लेकिन यहां से अगर और लेट कर दिया तो कम बैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी अपने ऊपर इंटरनल असेसमेंट्स का भी प्रेशर है। अब ये भी थॉट आता है कि यार अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, अब मस्ती का टाइम खत्म। और 3 महीने आपको दिख रहे हैं जिसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि दिसंबर से आपके प्री बोर्ड्स चालू हो जाएंगे। और यकीन मानो, अगर तुम अपने प्री बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा करोगे ना तो बोर्ड एग्जाम्स में कॉन्फिडेंस लेके जाओगे और वहां पर भी अच्छा करोगे ही करोगे। तो अब प्लान क्या है भाई? देखो, सबसे पहला टास्क जो तुम्हारे लिए है ना, अभी तुमको अपने दिमाग को एकदम फ्री कर देना है। अभी तक जो भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, अब आगे के बारे में सोचना है। तो वट एवर हैपन टिल नाउ हमको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। अब मेरा गोल क्या रहेगा दोस्तों? मोटा मोटा गोल मेरे दिमाग में ये है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स को मिला दूं ना तो 40 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 40 चैप्टर्स हैं। 40 चैप्टर्स को मेरे को इस तरीके से कवर करना है। सबसे पहले दोस्तों मैं थ्योरी को कवर करूंगा, चाहे मैं यूट्यूब पे वन शॉट से पढ़ रहा हूं या फिर मैंने कहीं अपने आप को कोचिंग में एनरोल कर रखा है। सबसे पहले आप थ्योरी कवर करोगे, फिर हर चैप्टर के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी उठा के सवाल बनाने हैं। फिर आपको करना है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक आपका पीवाईक्यू बेस होना चाहिए। अब अपने पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए अलग से क्वेश्चन बैंक लगाऊं और फिर पीवाईक्यूज के लिए अलग से बुक लूं। इतना टाइम अपने को नहीं है, दोनों को अपने को कंबाइन करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन बैंक आपको फॉलो करना है, और उसके बाद आप लोगों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक करना है। और यहां पर आपको एक ही बुक लेनी है जो कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कवर कर देगी। तो 3 बुक यहां पर और एक सिंगल बुक यहां पर, टोटल 4 बुक्स आपको थ्रू आउट द ईयर करना है। इसके अलावा और कोई बुक नहीं लेनी है। अब इस पे मैं बता देता हूं, ये आपके लिए ऑप्शनल है। आप इसको चैप्टर वाइज ना करके ऐसा भी कर सकते हैं कि हर एक सब्जेक्ट के लिए आपने 3-4 चैप्टर्स कवर कर लिए, उसके बाद आप इससे सवाल लगा रहे हैं। इससे क्या होगा, आप लोगों का उन 3-4 चैप्टर्स का इकट्ठे रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन बैंक लिया हुआ है जिसमें पीवाईक्यूज हैं लास्ट 5-7 साल के, आपको उसी बुक को फॉलो करना है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो आपको ये क्वेश्चन बैंक फॉलो करना है। इसमें आपको लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए ये 3 बुक का आपका बंडल है, और जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक बताया मैंने सिंगल बुक, वो ये रही। तो ये 4 बुक्स आप लोगों को मंगा लेनी है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, उससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑलरेडी 20% ऑफ चल रहा है। अब आप इसको ऐड टू कार्ट करोगे, इन 3 बुक्स को कर दिया और ये सिंगल बुक्स को कर दिया। ऑलरेडी इस पे डिस्काउंट चल रहा है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है। चेकआउट करने से पहले ये कूपन लगा लेना, ScoreUp12। ScoreUp12 एक बार अगर आप लगा लोगे कूपन, तो आपको दोस्तों एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और मात्र 1937 रुपीज में आपकी 4 बुक्स आ रही हैं, और यही आपको पूरे साल कवर करनी है। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, रोड मैप अपने को पता चल गया। सितंबर का ना टास्क बताता हूं। सितंबर में आपको टास्क क्या लेके चलना है? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हर सब्जेक्ट के लिए एक चैप्टर एक हफ्ते में कवर करने की कोशिश करनी है। हो सकता है किसी चैप्टर को 10 दिन लग जाए, तो कोई चैप्टर 5 दिन में भी हो जाएगा। तो एक एवरेज है, यानी कि आपको एक हफ्ते के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कंबाइंड 3 चैप्टर्स कवर करने हैं। तो सितंबर के महीने में आपके 12 चैप्टर्स कवर हो जाएंगे आउट ऑफ 40। ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अब समझ नहीं आता सर क्या रूटीन फॉलो करना है, तो जिस दिन तुम लोग स्कूल जा रहे हो दोस्तों, उस दिन ट्राई करो कि 2 घंटे तुम लोग निकाल पाओ कंबाइंड। मैं 2 घंटे ईच सब्जेक्ट के लिए नहीं बोल रहा हूं, 2 घंटे कंबाइंड निकाल पाओ जिसमें तुम सेल्फ स्टडी करोगे। और जिस दिन तुम लोगों का स्कूल से छुट्टी है दोस्तों, उस दिन अगर तुम 2 घंटा दे देते हो हर एक सब्जेक्ट के लिए, बड़े प्यार से तुम ये चीज कवर कर लोगे। सिमिलर पैटर्न तुमको अक्टूबर और नवंबर में भी फॉलो करना है। मंथली 4 चैप्टर्स करने का टारगेट रखना है हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो यहां पर तुम्हारे और 24 चैप्टर कवर हो जाएंगे, तो मोटे मोटे 36 चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। और अगर नवंबर एंड तक नहीं भी कर पाया सिलेबस, जो भी बचे हुए 4-5 चैप्टर्स होंगे वो मैं दिसंबर में निपटा लूंगा। तो मोटे मोटे तौर से 3 महीने के अंदर इस तरीके से मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकता हूं। और ध्यान रखना, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते हुए चलनी है, स्पेशली फ्रॉम क्वेश्चन बैंक, ताकि मेरे पीवाईक्यूज कवर होते रहें। और जो मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक बताया है, उसको आप किस तरीके से फॉलो कर सकते हो कि 4 चैप्टर कवर कर लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए, फिर एक साथ उससे सवाल लगा रहा हूं, उससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा रेगुलर बेसिस पे। और क्या है भाई, अगर आपको और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है दोस्तों,
मान लो तुम्हारा पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा मन लग रहा है, तो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है ना, तो वहां पर थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेना, सवाल कर लेना। यूट्यूब से कर सकते हो, गूगल से कर सकते हो, योर चॉइस। एंड ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अब एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर को फिक्स कर लो। ये नहीं हो सकता कि केमिस्ट्री भी तुम 3 टीचर से पढ़ रहे हो, फिजिक्स भी तुम 2-3 टीचर से पढ़ रहे हो, तो तुम लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। अब इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो कि एक सब्जेक्ट के लिए मैं एक ही टीचर को डेडिकेटेडली फॉलो करने वाला हूं। अब क्या आप रेडी हो फॉर प्री बोर्ड्स? भाई आप लोग 80-90% रेडी हो, लेकिन यहां पर आपकी प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। अपने को पूरा सिलेबस रिवाइज मारना है, क्योंकि 40 चैप्टर कवर करे हैं अपन लोगों ने, और ये 40 चैप्टर्स मेरे दिमाग में एकदम ताजा रहें, उसके लिए मेरे को पूरा सिलेबस रिवाइज करना पड़ेगा। अभी तक मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं दोस्तों, लेकिन प्री बोर्ड एग्जाम में तो हो सकता है ना किसी भी चैप्टर के बाद कोई सा और चैप्टर का सवाल आ जाए, तो मेरे को मिक्स प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी अपने प्री बोर्ड एग्जाम से पहले, और ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं ट्राई करूंगा अपने प्री बोर्ड एग्जाम से पहले 2-3 सैंपल पेपर्स भी कर दूं, ताकि मेरे को समझ आए कि 3 घंटे के अंदर अपनी नॉलेज को एक पेपर पे उतारना कैसे है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैंपल पेपर्स के ऊपर किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी आप लोगों को एक ओवरऑल आइडिया लग रहा है कि फरवरी तक अपने को कैसे चलना है। क्या अब तुम रेडी हो? मैं बोलूंगा तुम जब भी ये मान लोगे ना तुम पूरे तरीके से रेडी हो, तो कहीं ना कहीं पे तुम कंसिस्टेंसी से लैग कर जाओगे, प्रैक्टिस कम करने लगोगे। तो हमेशा लुक फॉर मोर क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। अगर आप में वो हंगर रहेगी ना एंड तक, तो आप लोग पक्का अच्छा करके आओगे। प्रैक्टिस करते रहो भाई, नहीं रुकना चाहिए। आपके पास मटेरियल खत्म हो जाए तो यूट्यूब से क्वेश्चन करो, यूट्यूब पे सारी प्लेलिस्ट छान मारी तो भाई गूगल से सवाल निकलवा लो। आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस रोकनी नहीं है। आप लोग सैंपल पेपर्स करते रहो, काउंट मत करो। सैंपल पेपर्स जितने ज्यादा करोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। दिसंबर के बाद हर दिन एफर्ट मारना है। ये नहीं हो सकता कि मेरा सिलेबस खत्म हो गया, अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दिए, अब मैं आराम करूंगा। वो वाला माइंडसेट अपने को नहीं चाहिए। और दिसंबर से लेकर फरवरी तक में मोर फोकस्ड ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, और ज्यादा सैंपल पेपर्स करूंगा, और ट्रिकी सवालों को भी थोड़ा सा करूंगा एंड में, ताकि नए सवालों की, हॉट्स लेवल सवालों की अप्रोच डेवलप हो। लास्ट 2 साल के जो ट्रिकी क्वेश्चंस आए हैं उन सबको भी अपन लोग देखेंगे। तो ये एक आप लोगों का ओवरऑल रोड मैप रहने वाला है नेक्स्ट 3 महीने के लिए। अब आपको सीरियस होना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला सितंबर इज अ मूविंग मंथ, और ये 4 बुक्स को बेस बना के पूरे साल अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करते हो ना, आई एम डेड श्योर 90% तुम्हारे कहीं नहीं गए हैं। थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत मान ली तो 90% से भी ऊपर तुम जाओगे। में लिख के जाना, आई विल बी कंसिस्टेंट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। और उसके साथ साथ कुछ और भी तुम लोगों को हेल्प चाहिए। कुछ बच्चे वीकली टारगेट्स मांग रहे थे, मंथली टारगेट्स मांग रहे थे फॉर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। तो अगर आप लोगों की भी डिमांड है कि सर हमको ना वीक वाइज टारगेट बना के दे दो, तो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में उस पर लेकर आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज गगन मक्कड़ साइनिंग ऑफ नाउ। जय हिंद दोस्तों।